पास हार्ट आ रहा है, ठीक है। हार्ट की लेफ्ट साइड, दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द राइट साइड। और लेफ्ट साइड का इस तरीके से पता लगा क्योंकि ये हमारे पास फ्रंट के ऊपर हमें लेफ्ट एट्रियम नजर नहीं आ रहा था। दिस इज़ द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारे पास आ रहा है राइट एट्रियम, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस येलोइश जो चीज़ अंदर आ रही है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक हो गया। और आगे हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं, ये जो ब्लूइश चीज़ है दिस इज नोन एज अ पल्मोनरी ट्रंक। ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज आ रही हैं, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारे पास असेंडिंग एओर्टा है, ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस हैं। एक होती है हमारे पास, वन इज नोन एज द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी एंड दिस इज नोन एज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज नोन एज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये हमारे पास आ रही है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये हमारे पास आ रही है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, बोथ कंबाइंड टू मेक द सुपीरियर वेना केवा ड्रेनिंग इनटू द राइट एट्रियम। आगे हमारे पास आ रही है ये जो है सुपीरियर वेना केवा के बैक के ऊपर, ये देखो ये जो स्मॉल सी आ रही है ये हमारे पास एजाइगस वेन आ रही है, ठीक है। और अब अगर हम राइट एट्रियम है, इसे हमने रिमूव किया, इसकी रफ सर्फेस को हम मस्कुलर पेक्टिनेट कहते हैं। राइट एट्रियम के अंदर के व्यू से हम जब इंटर एट्रियल सेप्टम है हमारे पास, ठीक है, इसे हम जरा इस तरीके से देख रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है फॉसा ओवैलस और ये जो ब्लैक सी चीज़ है दिस इज नोन एज द कोरोनरी साइनस, ठीक है। और इसके अंदर इतनी सी चीज़ है, इससे हमने राइट एट्रियम को कर दिया क्लोज। हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं, राइट एट्रियम हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर। दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स को हमने ओपन किया तो हमारे पास जो रफ सर्फेस होती है, ठीक है, वेंट्रिकल्स दोनों वेंट्रिकल्स की जो रफ सर्फेस, प्रोमिनेंट रफ सर्फेस देखो ना इस तरीके से, इसे हम कहते हैं ट्रेबेकली कार्डिक। बट ये ज़्यादा प्रोजेक्शंस 1 2 3 4 ये इस तरह की प्रोजेक्शंस जो लिखनी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक हो गया। और अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स हो गया हमारे पास कंप्लीट, इसे हमने कर दिया वो। ये अब हमारे पास आ रही थी आर्च ऑफ एओर्टा, ये हमने कहा था कि ये हमारे पास आ रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज। इन दोनों के दरमियान जो वाइटेस्ट चीज़ है दिस इज नोन एज द लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो होता है उसके वो रिसीव करता है हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स, दीज आर द 4 पल्मोनरी वेन्स। इन्हें हमने ओपन किया तो ये हमारे पास जो एक ओपनिंग आ रही है दिस इज नोन एज द फॉसा ल्यूनेट, ठीक है। और वाल्व्स की अगर बात करें तो हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं, इसे हमने खोला तो ये राइट वेंट्रिकल पंप्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, तो ये हमारे पास आ गया पल्मोनरी वाल्व। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल था जिसने एओर्टा में पंप करना था, तो ये हमारे पास आ गया एओर्टिक वाल्व, ठीक हो गया। वाल्व्स कंप्लीट हो गया हमारे पास, एट्रियम्स कंप्लीट हो गए और हमारे पास कंप्लीट हो गया क्या कहते हैं द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब अगर हम आ जाएं क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई के ऊपर, तो हमारे पास सबसे पहले आती है, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड वन इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। निकलती है हमारे पास असेंडिंग एओर्टा से ही है, तो ये असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज गोइंग ऑल द वे टिल द राइट बॉर्डर को बाइंड आउट कर रही है। जब ये बाइंड आउट कर रही थी तो ये हमारे पास आ रही है राइट मार्जिनल आर्टरी, ये हमारे पास आ रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये हमारे पास आ रही है राइट मार्जिनल आर्टरी, और ये आ गई हमारे पास इसकी एक और ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ रही है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये यहाँ इन्होंने गलत बनाया हुआ तो इस वजह से, मगर ये जो है हमारे पास अब क्या कहते हैं 1 मिनट, ये आ गया हमारे पास क्या कहते हैं, ये देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच होती है वो हमारे पास होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, दिस इज द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। और ये आएगा उसकी ही वेंट्रिकुलर ब्रांचेस आ रही हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, बट ये यहाँ इन्होंने मिलाई नहीं हुई। और ये जो हमारे पास नीचे से ब्रांच आ रही है दिस इज नोन एज द लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। अब आ जाते हैं अगर हम वीनस ड्रेनेज के ऊपर, तो हमारे पास 3 बिग जो हमारे पास ड्रेनेज होती है ना वो होती है कोरोनरी साइनस के थ्रू। तो ये बात याद रखो कि ये हमारे पास आ रही है लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, ठीक है। कोरोनरी साइनस जो होता है हमारे पास ड्रेन करते हैं टू द राइट, तो ये आ गया हमारे पास क्या कहते हैं, ये बिग वाला जो है ना ये कोरोनरी साइनस है, ये वाली जगह, ठीक है। इसके पास हमारे पास 3 वेन्स आती हैं, वन इज द ग्रेट कार्डिक वेन, मिडिल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन। ग्रेट कार्डिक वेन सामने से आ रही है, दे आर एंटरिंग द कोरोनरी साइनस फ्रॉम द लेफ्ट साइड से एंटर हो रही है, ठीक है। अब जो मिडिल कार्डिक वेन है वो हमारे पास मिड से एंटर हो रही है, और जो स्मॉल कार्डिक वेन है ये वाली वो हमारे पास राइट साइड से एंटर हो रही है इनटू द कोरोनरी साइनस, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, अब अगर हम बात करें इस वैसे ये जो प्लस बन रहा है ना एक नॉर्मली वाइबा चीज़ है, तो ये हमारे पास आ रहा है क्रक्स कहते हैं इसे, ठीक है। दिस इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो वाइटिश है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वेयर दे ऑल मीट दे फॉर्म द क्रक्स एंड दिस इज द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस ऑफ द आर्टरी, ठीक है। और ये इन्फीरियर वेना केवा है, देखो ये राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन आउट कर रही है, तो ये इन्फीरियर वेना केवा आ गई, ठीक है। बॉर्डर्स की अगर नॉर्मली अगर बात कर लें तो राइट एट्रियम कंप्राइजेस ऑफ द राइट बॉर्डर, ठीक है। दिस रिमेनिंग टिल द एपेक्स हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर आ रहा है, और ये बाकी रिमेनिंग हमारे पास लेफ्ट लैटरल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। सर्फेसेस की अगर बात करें तो एक होती है हमारे पास क्या कहते हैं स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस, एक होती है हमारे पास लेफ्ट लैटरल सर्फेस, और एक होती है हमारे पास इन्फीरियर कह दो, डायफ्रामेटिक कह दो, और एक और बॉर्डर होता है इसका जिसे हम सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, दिस इज गोइंग ऑल द वे टिल हियर, ठीक है। और क्या कहते हैं हमारे पास आई थिंक फिनिश